बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डेमिन और आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी। जिस लोकेशन पे मौजूद है यहाँ पे जनाब निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आए और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने उसको मामू बना दिया और वो मामू बन गए और चले भी गए। विजिट हुआ और कटारिया जो IGP रोड है, EB रोड कटारिया ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। नाला लई के हवाले से आपसे बात करेंगे, यहाँ का जो मकीन है इलाका मकीर है उससे भी बात करेंगे। लेकिन मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला को कैसे मामू बनाया गया ये आपको दिखाते हैं। बड़े ये जो एक्सकेवेटर मशीन जो लगी है, यानी सरकारी मशीनरी टोटली इस्तेमाल हुई। यहाँ पे 1122 वाले रिस्कीव वाले रावलपिंडी इंतज़ामिया यहाँ पे मौजूद थी और उसको मोहसिन नकवी साहब को ये बावर कराया गया और ये शो कराया गया कि यहाँ पे हालिया बारिशों से जो तबाही हुई है उसके लिए जो रावलपिंडी का जो इंतज़ामिया है वो यहाँ पे सरगर्म है और काम दिन रात है करके काम कर रहा है। लेकिन दिन रात काम करने से आप अंदाज़ा लगा सकते कि यहाँ पे अपना पिंडी का इंतज़ामिया न कोई बंदा न बंदे की ज़ात, हाँ इलाका मकीन और लोकल जो लोग हैं वो यहाँ पे ज़रूर मौजूद है। दूसरी जानब आपको दिखाते हैं, ये पहला जो तस्वीर का एक रुख है वो आपको दिखाया कि ये नाला किस तरह सफाई का काम जारी है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन इसी ब्रिज के ऊपर फ्रंट पे जो कि मोहसिन नकवी साहब ने विज़िट करना था और देखना था, तो सारी चीज़ें बिल्कुल ओके। इसी ब्रिज के यानी मेरे राइट साइड पे जो इस्लामाबाद का जो एरिया बनता है CDA, इसी पुल के दूसरी साइड आपको दिखा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। ये वही ब्रिज है, वही नाला लई है और वही ब्रिज कटारिया ब्रिज के ऊपर मौजूद हो। यहाँ पे आपको दिखाते हैं दूसरा रुख। तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने गंद पड़ा हुआ है और जो पिलर है वो आप देख सकते हैं कि कितने गंद मलबे में पिलर कितने दबे हुए। तो इसमें अगर पानी आएगा तो जाहिर बात है पानी का जो फ्लो है वो ज़्यादा होगा तो पुल को टच करेगा। पुल को जब टच करेगा तो पानी डब होगा, पुल के ऊपर आएगा और जो मुकामी आबादी है उसको नुकसान पहुँच सकता है। तो ये कुछ रावलपिंडी इंतज़ामिया की जो एक गफलत थी या मामू बनाने की जो कोशिश थी वो की गई है। मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आए, उसने विज़िट किया, लेकिन बहरहाल रावलपिंडी इंतज़ामिया ने उसको मामू बनाने की फुल टाइम कोशिश की, वो मामू बन के चले भी गए। इलाका मकीन से बात करेंगे कि हो क्या रहा है। यहाँ पे निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब आए, उसने विज़िट किया और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने उसको मामू बनाया। यहाँ पे 1122 वाले भी मौजूद थे और रिस्की वाले भी मौजूद थे, रावलपिंडी इंतज़ामिया भी मौजूद थी, RTA TMA सारे मौजूद थे, वासा वाले भी मौजूद थे। अब न इंतज़ामिया न बंदा न बंदी की ज़ात इलाका मकीन है, तो ये क्या हो रहा है? ये हमारी तरफ से तो ये सब ड्रामा ही है यार। हम इतना कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं करा, ना इस कटारिया के बारे में सोचा, सिर्फ लई साफ कराई और चले गए। ये हमारी तरफ से ड्रामा ही है यार और कुछ भी नहीं है। आप जो मर्जी सुन लें, आप पूरे सब देख रहे हैं, ठीक है, ड्रामा हो गया। क्या नाम है आपका? नुमान। अच्छा नुमान भाई, यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले जो कि मैंने वो इवेंट कवर किया, मोहसिन नकवी साहब आए थे, निगरान वज़ीर आला पंजाब। मोहसिन नकवी साहब को रावलपिंडी इंतज़ामिया ने फुल टाइम मामू बनाया, पौधे लगे हुए थे जनाब। सही सादा बंदा है, मामू बन जाता है हर जगह। तो यहाँ पे जो वासा वाले हैं या जो TMA वाले RTA वाले जो रावलपिंडी इंतज़ामिया है और नाला लई के हवाले से उसने ब्रीफ किया कि यहाँ पे पानी नहीं चल रहा और हम सफाई कर रहे हैं, क्या हकीकत क्या है? हकीकत यही है जी, जब बारिश हो उसे तब यहाँ पे लाना चाहिए, उससे फिर पता चला कि पानी कहाँ से जा रहा है। रोडों के ऊपर से गंदगी जा रही होती है। ये तो आज मैं भी देख रहा था, मैंने कहा इतनी ज़्यादा पुलिस यहाँ पे क्यों खड़ी है।
तो फिर अभी मैं भाई से पूछा था, वो तो आपने बताया कि मोहसिन नकवी साहब यहाँ पे आए थे, वरना तो यहाँ पे लोग रॉन्ग साइड से आ रहे होते हैं। पानी जब बारिश हो जाए रोडों के ऊपर सारा पानी जा रहा होता है। जिस ब्रिज के ऊपर अब मौजूद है कटारिया ब्रिज है के ऊपर, इसी ब्रिज के ऊपर कोई दूसरी जगह पे नहीं, इसी ब्रिज के दूसरी साइड पे नीचे हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा और आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कितना गंद पड़ा हुआ है। जी जी। जो जब वो पानी का फ्लो आएगा और पानी प्रेशर से आएगा तो वो गंद जो पड़ा हुआ है वो डब करेगा या उसको आगे इधर लेकर आएगा। बाजी फिर पाकिस्तान सारा चलता ही ऐसा है। पाकिस्तान के से एक साइड पे एक तस्वीर होती है, दूसरी साइड पे दूसरी तस्वीर जो है वो हमारे जैसे गरीबों के लिए, और जब यहाँ पे कोई इस तरह का अमीर आ जाए उसके लिए इस तरह की बस सफाई हो जाती है। नाना लई को इस तरह से शो क्या कराया गया कि भाई यहाँ पे सफाई हो रही है, इसमें कोई शक नहीं, सफाई तो हो रही है, लेकिन आज के दिन हो रही है मामूल के मुताबिक क्या कुछ हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। मेरा घर ये है, पीछे पानी आया था, घर के ऊपर से चला गया था, कुछ भी नहीं होता। ये सब दिखावा है, पैसे खाना। ये आते हैं मशीनें, ये बीच में से गंद निकाल दिया, ये गाड़ी लगी हो इधर, जो मलबा है बीच से निकाल दिया जाए तो फिर कोई हो। ये देखो ना साइड पर कितना गंद है, आगे आप देखें, आगे आप जाएंगे इतना गंद है, जो जितना कूड़ा करकट है वो नीचे फेंक देते हैं। इस पर पाबंदी लगे, साफ हो। इंतज़ामिया की कारकर्दगी से या इंतज़ामिया की कार्रवाई से आप खुश है, जो कि इलाका मकीन है आप? कोई खुश नहीं। एक और साहब हमारे साथ मौजूद, आप ऊपर आएँ। सर क्या कहेंगे, वज़ीर आला साहब इधर आएँ, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब इधर आएँ और रावलपिंडी इंतज़ामिया ने उसको फुल टाइम मामू बनाने की कोशिश की, चूँकि मैंने सब कुछ देख लिया, गमले लगे हैं और एक मसनूई एक दुनिया बना दी गई है और उसका ऐसा बावर कराया गया कि भाई यहाँ पे बस दिन रात काम कर रहे हैं। और हम क्या कहेंगे, 2 घंटे के लिए आए हैं, वो उन्होंने इतना लगा के कितनी गाड़ियाँ ले हैं जी, कम से कम 20-30-40 लाख रुपए उन्होंने खर्चा लिख दिया होगा, समझियो। अभी ये मशीन एक लगा दी है, समझ, उसके बाद ये चले जाएंगी बस। ये इस मुल्क में काम ये हो रहा है। रात तो ये हम तो जम्मे सलाह काट रहे हैं और जिसने कुछ सही करना होता है उसे गैप कर देते हैं, तो जो उसे नौकरी से निकालते हैं। जो अच्छा काम करता है ना उसे कहते हैं निकाल दो, ये बंदा ठीक नहीं है, ये हमारे मतबल का नहीं है। यहाँ इस मुल्क में अल्लाह याफज है, आने का कितना खर्चा हुआ है। बहुत खर्चा है। 9 बजे से ये सफाई हो रही है, काम हो रहा है, कोई बंदा नहीं आ रहा। तो यार इतना खर्चा इस पर कर दो। तो ये बिल्कुल इलाका मकीन और यहाँ का रिहायशी और मकामी लोगों का जो कहना है वो आपने सुन लिया है। छोटे बच्चे बड़े जिद कर रहे हैं और पुरस्कार है कि हम भी कुछ कहना चाहेंगे। जी बच्चे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फजल है। फजल, अच्छा फजल, छोटे भाई क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहता हूँ गैस आती नहीं है, बिल वैसे ले लेते हैं। अच्छा, कौन ले लेते हैं बिल? नवाज शरीफ। अच्छा, वो बच्चे छोड़ा कितने सूझबूझ नहीं है, लेकिन बच्चे का कहने का मतलब ये है कि गैस आती नहीं, इंतज़ामिया बिल वसूल करते हैं। बहुत बड़ा सवाल ये बच्चों के, छोटे बच्चों के, इस तरह के बच्चों के जहन में खेल कूद और पार्क और चिड़ियाघर और इस तरह की चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमने इतना मजबूर कर दिया हमारे आने वाले या यंग जनरेशन और नौजवान नस्ल को कि इन छोटे छोटे बच्चों, छोटे छोटे नन्हे जहनों में ये चीज़ें चल रही कि बिल ज़्यादा आ रहा है, माँ बाप परेशान है। एक बहुत बड़ा सवाल है निशान इंतज़ामिया के लिए। और RDA रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो अपना सौदा सेल्फ लेके जा रही है। छोटा सा काम कर रहे हैं, सफाई कर दें, समझो गरीबों का सही हकदारी कर दें, उनको मजदूरी दें, कुछ सिस्टम दें सही तरह, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। ये सलाह भी नहीं आएगा कुछ नहीं, तो ये सलाह बहुत बड़ा आ जाएगा, क्योंकि उसकी ज़ात से डरो। अवामी सलाह जी, अवामी सलाह आएगा और अल्लाह पाक ही भेजेगा फिर इंशाल्लाह, क्योंकि ये आखिरी टाइम है कि अल्लाह के रसूल का वास्ता है, इन बच्चों छोटों का ख्याल करें। ना मजदूरी है ना कोई, जो कमाई करता है वो मसे, कभी प्याज नहीं है तो कभी घी नहीं है, कभी क्या नहीं, कभी बिल क्या मसला बन रहा है। तो अल्लाह रसूल का वास्ता है, सही करे, कुछ दिन करना है तो बहुत बहुत शुक्रिया, बस बहुत शुक्रिया जी। इलाका मकीन का जो गुस्सा है और जो जलाल है वो आपने देख लिया और सुन लिया। मुख्तसरन मैं कोई ज़्यादा लंबी तकरीर को कोई तज्जिया नहीं करूँगा, लेकिन तस्वीर का जो रुख है वो ये है कि जिस ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ, मेरे इस साइड पे सफाई और एक्सीवेटर मशीन लगा हुआ है, जबकि इसी पुल के ऊपर दूसरी जानिब आपने देख लिया कितना गंद पड़ा हुआ है। तो मोहसिन नकवी साहब निगरान वज़ीर आला पंजाब को जिस तरह से रावलपिंडी इंतज़ामिया ने मामू बनाने की कोशिश की और वो मामू बन गए, चले गए। और इंतज़ामिया अब यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं, ना बंदा ना बंदी की ज़ात, रावलपिंडी इंतज़ामिया भी
चली गई है। इलाका मकीन रह गए, उनके मसाइल रह गए और ये नाला लई यहाँ रह गई है। सही नहीं है कि क्या मसला है, क्या इलाका नहीं है। इलाका उनको आगे नहीं आने दिया। इलाका मकीन की तरफ से जो शिकायत मौसूल हुई वो ये हुई है कि हम तक नहीं दिया और ना हमें वज़ीर-ए-आला तक पहुँचने की रसाई दी गई कि हम वज़ीर-ए-आला से अपने मसाइल शेयर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक ड्रामा था, वो हो गए और मोहसिन नकवी साहब चले गए। इसके ऊपर तो मेरा तज़िया और कोई वो बनता नहीं है, लेकिन मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि हमेशा की तरह दुआ और उम्मीद यही है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान और हमारे रियासती इदारे बेहतरी की तरफ जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।